हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज ये टेस्ट नंबर 9 है सामान्य हिंदी का। अगर आपने 1 से लेकर 8 तक टेस्ट नहीं दिए तो जेपी लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके सारे टेस्ट देख सकते हैं। और इंग्लिश के 2 टेस्ट हो गए हैं और लो के यानी चॉइस टेस्ट हो चुके हैं, वो जाके देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी का 15 क्वेश्चन है, 15 में से आपको 15 का आंसर देना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर बताना है। 15 में से आपका स्कोर कितना हुआ, ठीक है, स्कोर बताना आपको 15 में से। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशन को सब लाइक कर देना फटाफट से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला बताइए। हाँ, आज का क्वेश्चन है पहला। अभिमुख में कौन सा उपसर्ग निहित है? अभिमुख में कौन सा उपसर्ग निहित है तो बताइए। अप, अन, अद, अभि। फटाफट से दीजिए आंसर। अभिमुख में कौन सा उपसर्ग निहित है बताइए, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। अप, अन, अद, अभि। अभिमुख में कौन सा उपसर्ग है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा। अभी 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 का मतलब होता है सामने, सा सामने या पास। अभी का कभी बार ये भी पूछ लेता है अभी का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है इसका। ठीक है, तो अभी का मतलब होता है यानी सामने और पास यानी कि सामने पास। ठीक है, तो अभिमुख में कौन सा उपसर्ग है? अभी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर यानी कि डी इज करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से दीजिए। इसका बताइए, सेकंड का बताइए। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए, बताइए अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है बताइए। अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है? अभिशाप में गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एंड डी हो जाएगा इसमें, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा अभिशाप में। अभिशाप में कौन सा अभी उपसर्ग है? अभी में अभिशाप में अभी उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड का बताइए। सेशन को लाइक करते चले, ठीक है। और लास्ट में आपको 15 का स्कोर बताना है, टोटल कितना हुआ आपके 15 में से। दु दुसाहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुसाहस शब्द का उपसर्ग चुनिए, बताइए फटाफट से। दुसाहस में कौन सा उपसर्ग है? तो दुस दुर दु स, बताइए। दुस्साहस शब्द में फटाफट से आंसर आने चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में। और लास्ट में स्कोर बता के चलना है 15 में से आपके कितने ठीक हुए। ठीक है, सेशन को लाइक करते चलिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दुस्साहस में यानी दुस उपसर्ग है। कौन सा है? दुस उपसर्ग है, इसका क्या हो जाएगा? दु दुस हलंत, ये नीचे ये जो हलंत है प्लस धन यानी साहस, साहस। ठीक है, तो ये इसका जो विच्छेद हो जाएगा दुस धन साहस। ठीक है, तो नेक्स्ट दुसाहस शब्द का यानी दुस उपसर्ग कौन सा है? दुस उपसर्ग है इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए। शुद्ध शब्द बताना है आपको। ठीक है, शुद्ध बताना है, इसमें कौन सा शुद्ध है? ऐतिहासिक, 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 ऐतिहामिक, बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका। बताइए, शुद्ध शब्द बताना है आपको, कौन सा करेक्ट है इनमें से। एक शब्द करेक्ट है, बाकी 3 गलत है इसके अंदर, तो ये कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें शुद्ध शब्द बताइए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा करेक्ट हो जाएगा फटाफट से दीजिए आंसर इसका। ऐतिहासिक का कौन सा शुद्ध हो जाएगा? फटाफट से दीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना लास्ट में 15 में से कितने ठीक। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी ऐतिहासिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि सी इज करेक्ट हो जाएगा, ऐतिहासिक। यानी कैसे लिखेंगे? ए ती हा सी, सी छोटा कै, ऐतिहासिक। ठीक है, ए ती, ती छोटा और हा के आ की मात्रा और सी छोटा और कै, ऐतिहासिक। ठीक है, ए के ऊपर बड़ी ए की मात्रा लगेगी इसी, ऐतिहासिक। ठीक है, करेक्ट हो जाए ऐतिहासिक। ठीक है, ऐसे लिखेंगे ऐतिहासिक, याद रखना इसको, एग्जाम इंपॉर्टेंट है ये, आईएम पे मार्क कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का दीजिए, फटाफट से दीजिए। शुद्ध शब्द बताइए। आशीर्वाद कौन सा करेक्ट है? आशीर्वाद में कौन सा करेक्ट है? फटाफट से दीजिए। आशीर्वाद में कौन सा करेक्ट है? शुद्ध शब्द बताइए आशीर्वाद में, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा आशीर्वाद का? तो गाइस इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से। आशीर्वाद का शब्द करेक्ट आंसर कौन सा? ए बी सी डी, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? शुद्ध आशीर्वाद में कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, शुद्ध शब्द बताया आशीर्वाद का, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। बी कौन सा? बी। ठीक है, आशीर्वाद कौन सा? बी, बी करेक्ट हो जाएगा, बी। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कैसे लिखेंगे आशीर्वाद? आ सी, इसमें बड़ा वाह के ऊपर रखी मात्रा और द, याद रखना इसको आशीर्वाद में। ठीक है, आशीर्वाद में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आ सी बड़ा
वाह के ऊपर रह और द आशीर्वाद। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है 6 का बताइए फटाफट से, उज्जवल में कौन सा सही है? उज्जवल उज्जवल फटाफट से दीजिए, 6 का दीजिए, सेशन को लाइक करते चले। ठीक है उज्जवल में बताइए 6 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा उज्जवल में? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एंड डी इज करेक्ट हो जाएगा उज्जवल। ठीक है उज्जवल कैसे लिखेंगे? ऊ, इसमें 2 बार आधा जय आएगा, 2 बार आधा जय, 2 बार आधा जय, जय और वह ल उज्जवल। ठीक है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है उज्जवल में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जवल, डी इज करेक्ट हो जाएगा उज्जवल में। 7th का दीजिए फटाफट से, 7th का आंसर दीजिए, करेक्ट हो गया। ठीक है यहाँ तक सब क्लियर? ठीक है कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ठीक है तो बताइए फटाफट से दीजिए, दैत्यारी में कौन सी संधि है? दैत्यारी में कौन सी संधि है? 7th का बताइए फटाफट से, दैत्यारी में कौन सी संधि है बताइए इसका। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गुण संधि, दीर्घ संधि, यण व्यंजन। बताइए फटाफट से दीजिए, फटाफट से आंसर दैत्यारी में यानी बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दैत्यारी दीर्घ संधि है। कौन सी दीर्घ संधि है? ठीक है दीर्घ संधि है तो इसका क्या हो जाएगा? यानी कि दैत्य, दैत्य, दैत्य धन, दैत्य धन, दैत्य धन हरी। ठीक है दैत्यारी, इसमें क्या आ जाएगा? मिलके मिलके इक्वल टू आ। ठीक है तो दीर्घ संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। ठीक है दैत्यारी का संधि विच्छेद हो जाएगा दैत्य धन अरी, अरी। ठीक है नेक्स्ट दीर्घ संधि है। और गुण संधि में हमेशा कौन सी, आपको मैं पहले बताया, गुण संधि में एक मात्रा आती है। ठीक है और जो दीर्घ संधि में बड़ा आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा आती है। ठीक है और यण संधि में यह और वह र से पहले आधा वर्ण आ जाए तो उसमें यण संधि ले। ठीक है नेक्स्ट फटाफट से दीजिए, सूर्यास्त में कौन सी संधि है बताइए जी, करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गुण दीर्घ यण व्यंजन। बताइए सूर्यास्त में कौन सी संधि है? सूर्यास्त में कौन सी संधि है? फटाफट से दीजिए करेक्ट आंसर। सूर्यास्त, सूर्यास्त का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए फटाफट से, गुण दीर्घ यण व्यंजन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, दीर्घ संधि है। सूर्यास्त में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सूर्य, सूर्य ऊपर रह की मात्रा आ जाएगी। ठीक है और धन और अस्त आधा से अस्त। ठीक है तो इसमें मिलके आ बनता है इसका। ठीक है सूर्यास्त। ठीक है सूर्यास्त हो गया करेक्ट। ठीक है नेक्स्ट 8 9 का दीजिए, सेशन को लाइक करते चलिए फटाफट से। ठीक है आविर्भाव का शब्द, विलोम शब्द बताइए। आविर्भाव, अनाविभाव, विभाव, अविभाव, तिरोभाव। फटाफट से करेक्ट आंसर बताइए। आविर्भाव का विलोम शब्द बताइए, फटाफट से दीजिए आंसर। 9 का दीजिए, 9 का, यानी कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए फटाफट से। आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम शब्द बताइए। अनाविभाव, विभाव, अविभाव, तिरोभाव। कमेंट बॉक्स में आपको लास्ट में स्कोर बताना है अपना 15 में से। ठीक है तो गाइस इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, यानी कि डी, डी इज करेक्ट हो, तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव करेक्ट हो जाएगा, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है आविर्भाव का क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा, तिरोभाव। ठीक है नेक्स्ट 9 का बताइए, इसका बताइए। उत्तम का बताइए, उत्तम का क्या हो जाएगा? अधम, उद्यमी, उदार, निकृष्ट। बताइए फटाफट से दीजिए इसका आंसर, यानी कि उत्तम का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधम, उद्यमी, उदार, निकृष्ट। तो उत्तम का क्या हो जाएगा दोस्तों? अधम हो जाएगा, उत्तम का अधम हो जाएगा। ठीक है उत्तम का अधम। ठीक है उत्तम का क्या हो जाएगा? अधम हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बताइए सही वर्तनी वाला बताइए, एक और बताओ फटाफट से बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे सारे। ठीक है बताइए फटाफट से। 11 का बताइए, ज्योत्सना में कौन सा सी हो जाएगा? सही बताइए, करेक्ट दीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। ठीक है बताइए इसका करेक्ट बताइए, फटाफट से दीजिए। ठीक है तो आपका टाइम कंप्लीट होता है अब। ठीक है सही दीजिए अभी फटाफट से, 2 सेकंड और है। ज्योत्सना का बताइए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ज्योत्सना, ज्योत्सना। जय, इसमें क्या जाएगा? जय, आधा जय, यो, आधा तय और आधा से और ना। ठीक है ज्योत्सना ऐसे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिख लिख के तैयार कीजिए। इनमें जो ये मेंस प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये शब्द शुद्धि वाले प्री और मेंस दोनों में आएगा, संधि आपको मेंस में नहीं आएगी, संधि आपके मेंस में नहीं आएगी। बस शुद्ध शब्द और ये जो वाक्य शुद्धि वाले आएंगे, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में काफ़ी
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्योत्सना करेक्ट है, जो आप लिख के तैयार कीजिए, आपका प्री और मेंस दोनों का तैयारी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ज्योत्सना ऐसे लिखे, जय आधा जय यो आधा तय से ना, ठीक है। ज्योत्सना ऐसा हो जाए, ठीक है। इसका बताइए आप, एक और है भाई वर्तनी शब्द वाला, बताइए फटाफट 12 का बताइए। सदृश्य, सदृश्य और सादृश्य, तो बताइए इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सदृश्य का करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ठीक है। सदृश्य कैसे लिखते हैं बताइए फटाफट से, 12 का दीजिए, फटाफट से दीजिए करेक्ट आंसर। सदृश्य का ABCD कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सदृश्य, बताइए। तो सदृश्य का ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट हो जाएगा। स, इसमें क्या लिखेंगे, एक तो ये से लिख स आधा स द और नीचे रह की मात्रा, ठीक है। ये पैर मुड़ा हुआ होना चाहिए रह, ठीक है, स, ठीक है। एक तो ऐसे लिखेंगे, या सादृश्य, ये से लिखेंगे सादृश्य, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखना है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ठीक है। सादृश्य, ठीक है। सदृश्य या सादृश्य, दोनों में से एक लिखना है, ठीक है। करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसका बताओ आप, ये क्या हो गया। जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता हो, बताइए इसका। 13 का बताइए, दो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है, उसको क्या कहेंगे, यानी कि एक शब्द के लिए क्या कहेंगे, निंदक, समीक्षक, ठीक है। एक बार ये थोड़ा इसमें दिखाई नहीं, या आलोचक या छिंद्रावेशी, छिंद्रावेशी, बताइए। जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है उसको क्या कहेंगे, जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है उसको क्या कहेंगे, जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहेंगे, निंदक या समीक्षक, आलोचक या छिंद्रावेशी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए फटाफट से दीजिए, फटाफट से दीजिए। तो जो दूसरों में केवल यानी दोष ही खोजता है उसको क्या कहेंगे, जो हमेशा उसका दूसरों में यानी दोष खोजने का काम हो उसको क्या कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, छिंद्रावेशी, ठीक है। छिंद्रावेशी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए फटाफट से दीजिए, 11 14 का दीजिए, 14। जिसमें संदेह ना हो, जिसमें संदेह ना हो उसको क्या कहेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय, विचारणीय, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 14 का बताइए। 14 का क्या हो जाएगा, जिसमें संदेह ना हो, संदेह, जिसमें संदेह ना हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फटाफट से दीजिए, फटाफट से दीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दीजिए, दीजिए, दीजिए आंसर दीजिए इसका। जिसमें संदेह ना हो क्या कहेंगे उसको, जिसमें संदेह ना हो, याद भी हो जाएगा आपको। जिसमें संदेह ना हो उसको क्या कहेंगे, असंदिग्ध, 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 ठीक है। नेक्स्ट, जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप मतलब एक कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। बाद में उसका मतलब आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, उससे गलत क्वेश्चन ना हो, ठीक है। शुद्ध शब्द बताना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है वो बताना है, ठीक है। शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताइए इसका। मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूँ, बताइए। मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। और आपका कमीज फट गया, राजस्थान के लोग मेहनती है, उसकी भाषा देवनागरी है, बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें। शुद्ध शब्द बताना है आपको, शुद्ध बताना है कौन सा शुद्ध है, एक शुद्ध है 3 गलत है इसमें, शुद्ध शब्द बताना है आपको, ठीक है। तो यह पूछ रहा है शुद्ध वाक्य वाले विकल्प को चुनिए, ठीक है। बताइए शुद्ध शब्द बताना है। मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूँ, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं रविवार के दिन घूमने जाते यानी 2 बार, रविवार तो दिन खुद ही है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपका कमीज फट गया, यानी आपका कमीज फट गया, तो ये क्या आ जाएगा, आपकी कमीज, आपकी आएगा, यानी आपकी कमीज फट गई, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी कमीज फट गई, ठीक है। तो राजस्थान के लोग मेहनती हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान के लोग मेहनती है, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन उसकी भाषा देवनागरी है, तो भाषा नहीं होता यहाँ पे, क्या आएगा, लिपि, लिपि आएगा, लिपि, उसकी लिपि, उसकी लिपि देवनागरी है, ठीक है, भाषा नहीं है, ये करेक्ट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी आपकी कमीज फट गई, आपकी आएगा यहाँ पे, आपकी स्त्रीलिंग आएगा, आपकी कमीज फट गई, ठीक है। और रविवार और दिन ये देखो, ये दोनों एक एक है, के मैं रविवार को घूमने जाता हूँ, ऐसे आएगा, ठीक है। या मैं घूमने रविवार के दिन घूमने जाता हूँ, ठीक है। दिन नहीं आएगा, एक आएगा, मैं रविवार को घूमने जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाए, राजस्थान के लोग मेहनती हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। बताइए फटाफट इसका दीजिए। वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, बताइए वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, बताइए।
संज्ञा विषयक, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी, प्रसंग संबंधी। बताइए करेक्ट आंसर दीजिए, फटाफट से दीजिए, फटाफट से दीजिए दोस्तों, करेक्ट आंसर आना चाहिए। 15 में से आपको स्कोर बताएं, 16 क्वेश्चन हो गए। वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, बताइए। इस सेशन को लाइक करते चलिए एक बार फटाफट से सबके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का, बताइए 16 का दीजिए, तो करेक्ट आज हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ये सर्वनाम संबंधी, यानी जो इसमें ये क्या है, त्रुटि है, अशुद्धि है, नहीं नहीं, इसमें रुको रुको रुको, तो इसमें चलो, वे सबसे सुंदरतम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सी इज करेक्ट, विशेषण संबंधी। क्या आएगा, विशेषण संबंधी, विशेषण संबंधी। वे वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, तो इसका क्या होगा, वह सबसे सुंदर साड़ी है, सुंदरतम नहीं आएगा, सुंदर, सुंदर, सुंदर साड़ी है, ठीक है, वह सुंदर साड़ी है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी सी विशेषण संबंधी है, विशेषण यानी विशेषण संबंधी, ठीक है, इसमें त्रुटि विशेषण संबंधी, ठीक है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। बताइए 17 का, बताइए इसका, बताइए 17 का दीजिए, ठीक है। तो वी सीपर का अंग्रेजी शब्द चुनिए, बताइए हिंदी शब्द क्या होगा, ऐसे वी सी पर का अंग्रेजी शब्द बताइए। तो अधिपत्र, समापन, या कानाफूसी, मजदूरी। 17 में आपको 15 में स्कोर बताना है। विसिपर का अंग्रेजी शब्द बताइए, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी फटाफट से दीजिए, आपको टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से बस विसिपर का अंग्रेजी शब्द बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही सारे। कानाफूसी, सेशन को लाइक करते चले, कानाफूसी क्या हो जाएगा, कानाफूसी करना, ठीक है। फुसला यानी कानाफूसी करना, यानी फुसफुसाना, ठीक है, कानों में फुसफुसाना या कानाफूसी करना, ठीक है, विसिपर, ठीक है। नेक्स्ट इसका दीजिए, जेलों में आया हुआ है 2023 में, इंपॉर्टेंट है। जूरिडिक्शन का समानार्थी शब्द बताइए, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, ठीक है, बताइए इसका। तो इसका राइट दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा क्या, अधिकारिता, न्यायिक अभिरक्षा, विधिक कार्रवाई, या न्यायिक प्राधिकार। बताइए करेक्ट, जूरिडिक्शन का क्या, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी 1 इज करेक्ट हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, अधिकारिता, ठीक है। और न्यायिक अभिरक्षा क्या कहते हैं, यानी उसको कहेंगे जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी कहेंगे, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी। और विधिक कार्रवाई को क्या कहेंगे, लीगल एक्शन, ठीक है। और न्यायिक प्राधिकरण को कहेंगे जुडिशियल अथॉरिटी, जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है, जुडिशियल अथॉरिटी। और इसका जुरिडिक्शन क्या होगा, अधिकारिता, ठीक है। और न्यायिक अभिरक्षा जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। नेक्स्ट इसका बताइए, यह आज का होमवर्क का क्वेश्चन है आपका। बताइए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, सबके सब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। इति धन आदि, इत्य धन, यहाँ पे धन है, ठीक है, यहाँ पे सही कर लेना, यहाँ पे सही कर, ये धन का प्लस का निशान है, यानी कि इति धन आदि, ठीक है। और इति धन आदि इनमें से कोई नहीं। बताइए ए 1 2 3 4 कौन सा करेक्ट हो जाएगा, या ए बी सी डी भी बता देना आपको, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा वो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसका इत्यादि का संधि विच्छेद कौन सा है, और कौन सी संधि है, इसके अंदर कौन सी संधि है वो भी बताना है आपको, ठीक है। कौन सी संधि है और कौन सा विच्छेद करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यह आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। आज के मेरी तरफ से इतना ही था, इतने, यानी आज के काफ़ी क्वेश्चन हो गए, 18 क्वेश्चन हो गए शायद, कितने हो गए, 18 क्वेश्चन हो गए, 18 क्वेश्चन हो गए, काफ़ी बहुत हो गया, ठीक है। 15 क्वेश्चन ही आएंगे हमारी एग्जाम में, तो अब मैंने 18 करा दिए हैं आपके लिए। एक बार सेशन को सबके सब लाइक कर देना, ठीक है, सेशन लाइक कर देना सबके सब, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसका इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए, फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे, फटाफट से इसका आंसर आना चाहिए, कौन सी संधि है इसके अंदर बताना फटाफट से। सेशन को लाइक कर दे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अंदर इंग्लिश के टेस्ट में, ठीक है, बाद में इफ़ यू, ठीक है। बताइए फटाफट से, और सेशन को लाइक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल।